हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एस से स्टेनोग्राफर 2016 इंटरव्यू। तो ये वीडियो भी आपका एक डिमांडिंग वीडियो है और बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा था कि यूपी ट्रिपल एस का जो स्टेनोग्राफर वाला 2016 का इंटरव्यू अब आगे कभी भी जब आपका होगा तो उसकी तैयारी हम कैसे करें। और एक डिमांड मेरे पास ये भी आई है कि स्टेनोग्राफ़र का फ़ाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, ये भी बताया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ये वीडियो मैंने जो बनाया है, ये बनाया है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि इंटरव्यू जो है किस तरह से देना है, क्या पढ़ के जाएँ। क्योंकि देखो, इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको कोई सिलेबस नहीं प्रोवाइड होता है कि आपको इतना ही पढ़ के चले जाना है और उसी में से कुछ पूछ दिया जाएगा, है ना। इंटरव्यू का आपके सब्जेक्ट, कोर्स, इससे कोई रिलेशन नहीं होता। इंटरव्यू कहीं से भी कुछ भी पूछने वाला एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका कोई भी लिमिट, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले तो ये बात जान लो। और सेकंड थिंग ये है कि इसका फ़ाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जिन बच्चों ने मेरे से ये डिमांड की थी, मैं आप लोग से ये कह रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो, और इसके बाद से आप इस वीडियो को पहले शेयर भी कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन बच्चों ने स्टेनोग्राफ़र का ये जो टाइपिंग और ये जो टेस्ट थी, ये सब जो पास किया है और उसके बाद से इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई हुए हैं, वो बच्चे अपना जो है नंबर जो है, वो अपना नंबर और अपने एकेडमिक मार्क्स, जो आपके रिटन में मार्क्स थे, और अपना एकेडमिक मार्क्स जो है वो कमेंट करके बताएं। जिससे जो है, जितने ज़्यादा लोग बताओगे उससे उतना ज़्यादा जो है कट ऑफ का आइडिया लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगी, लेकिन अगर आपके कट ऑफ के नंबर, आपके जो नंबर्स होंगे, अगर वो मेरे पास अवेलेबल होंगे तो उससे ज़्यादा अनुमान लगेगा कि कितने बच्चे किस क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और शेयर करने के साथ साथ सभी लोग अपने नंबर्स को, आपके रिटन के मार्क्स प्लस आपके एकेडमिक के मार्क्स जो भी होंगे, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो वो वाले मार्क्स, जो सारे मार्क्स अपने हैं, आप यहाँ पे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आपको ये पता है कि 352 पदों के लिए ये भर्ती आई थी 2016 में, और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद से जो आपका स्टेनोग्राफ़र का ये पोस्ट है, इसमें जो है 705 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 705 बच्चों को इंटरव्यू देना है। अगर आप 352 से 705 को कंपेयर कर लें तो सीधे सीधे एक पोस्ट पे 2 बच्चे आ रहे हैं। सीधे सीधे एक पोस्ट पे 2 बच्चे हैं, यानी कि हर दूसरे बंदे को यहाँ से निकलना होगा। यानी कि अगर 2 हैं तो एक सेलेक्ट होगा और एक बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। कंपटीशन बहुत ही अच्छा लेवल का है इसमें, और बहुत टफ़ नहीं है। हाँ, जो अच्छे मार्क्स कंटेन करने वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पे बिल्कुल भी क्वालिफ़ाई कर जाएंगे और वो अपना एक पोस्ट यहाँ पे पा लेंगे। अब आती है बात कि स्टेनोग्राफ़र के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो बेसिकली ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि जब मैंने पहले बार यूपी ट्रिपल एस का अपना इंटरव्यू दिया था, तो मेरे साथ भी कुछ यही दिक्कतें थी कि क्या पढ़ा जाए। और जब तक आप इंटरव्यू दे नहीं लेते हो तब तक मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं कब और क्या पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप जब कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, यूपी ट्रिपल एस की बात ना करें, अगर आप किसी भी विभाग की बात करते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने आप को समझ के जाइए, ठीक है। अपने बारे में जानो, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। ये अपने आसपास की सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो, तो आप जब वहाँ जा कर के बैठते हो तो आपसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में बेशक आप अपना नाम बताते हैं, आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ली है आप वो बताते हैं, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं ये बताते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बताना कि मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एकदम स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं,
कि मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती हैं, और फिर मैं 1st to 5th कहाँ पढ़ा, 6th to 10th कहाँ पढ़ा, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। सिंपली आप अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करो, जिसमें आप अपना नाम बता दो, अपना शहर बता दो। उसके बाद से आप अपने, अगर आपको बहुत अच्छा मन कर रहा है बताने का तो आप बता सकते हैं कि आपके फादर ये हैं, मदर ये हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है इसकी। उसके बाद से, क्योंकि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, तो उसके बाद से आप अपना जो है एजुकेशन फ़ील्ड आपका क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से कर लिया है, बता देना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं। इसके बाद से आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है, ये सब चीज़ें आप उनको बताएं, ज़रूर से बताएं। आपका प्लस पॉइंट अगर कुछ और है उसमें, एजुकेशन फ़ील्ड में आपने कहीं कुछ गोल्ड मेडल वगैरह हासिल किया है तो वो बताएं। प्लस आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये बताएं। एक छोटा सा अपना जो इंट्रोडक्शन होता है 2 से 3 मिनट का, इतना ही करके आप उसे ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन हर बच्चा तैयार करे जिसका इंटरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात, उसके बाद से जब आप अपने बारे में उनको बता देते हैं तो फिर जो स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग कर रहे हो तो लखनऊ के बारे में वो आपसे पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ की यूनिवर्सिटी है तो वो किसके नाम पर है, ठीक है, किसने बनवाया था वहाँ पे, या फिर वहाँ पे अगर कोई किला है तो क्यों फेमस है, तो वहाँ की फ़ेमस चीज़ क्या क्या है, खाने की चीज़ें क्या क्या हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो सबसे पहला काम ये करना कि सिलेबस तो अलग चीज़ होती है, सबसे पहला काम ये करना कि आप अपना इंट्रो बहुत बढ़िया तैयार करो, और इंट्रो तैयार करने के बाद से आप जिस शहर से हो, ठीक है, आप जिस स्टेट से हो, उसके बारे में अच्छी जानकारी रख लो एकदम बढ़िया से। लखनऊ है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी नामकरण के पीछे के क्या रहस्य है, या फिर लखनऊ शहर का नाम इसे क्यों पड़ा है, ठीक है, इसकी पहले की कहानी क्या है। ये सब चीज़ें, लखनऊ में अगर कोई टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है, जैसे लखनऊ में तो बहुत सारे जो है आप देख सकते हो कि हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, और बहुत सारे जो हैं आपके जैसे पार्क वगैरह हैं, अम्बेडकर पार्क है, लोहिया पार्क है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हो, हाई कोर्ट भी है। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो वहाँ पे चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं लखनऊ के अगर आप हैं। और अगर आप उसके अलावा कहीं और सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानकारी रखें, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए लखनऊ से ही हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम अगर आपसे पूछा गया, ठीक है, क्यों रखा गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि अगर कि उसी नाम की कोई और यूनिवर्सिटी कहीं और है क्या, या उस नाम से कोई और ऐसा आपका इंस्टीट्यूट कहीं और है क्या। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करना सबसे पहले। उसके बाद से फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अपने अच्छे से सबके नाम भी याद कर लो। नाम भी पूछ देते हैं कि भाई ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ज़रा नाम बताना। तो नाम वगैरह भी अपना सब कुछ पढ़ लेना, प्लस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से, जो उसमें से इम्पोर्टेंट लगे आपको पॉइंट्स, वैसे मेरा आप चैनल पे जा कर के वहाँ से मैंने जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने जो है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डाल रखे हैं, जो डिफरेंट इंटरव्यू में जो है पूछे जाते रहे हैं अभी तक। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ डाल रखे हैं साइंस में, आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से लेकर के। इसके अलावा आपका जो है यूपी जीके, ठीक है, करंट आपको बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। करंट से तो आप बिल्कुल ही वाकिफ़ रहो, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे करंट से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कहीं से भी, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संविधान, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी पढ़ के जाना ही जाना है आपको। या फिर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या फिर आप आर्ट के जो है स्टूडेंट रहे हों, क्योंकि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, आपने वहाँ बता रखा है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो बेसिक नॉलेज है चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बताइए। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, और ये सब चीज़ें जो है पता होना जो है हर एग्ज़ामिनर ये सोचता है, हर इंटरव्यूअर ये सोचता है कि बच्चे को ये ज़रूर से पता होगा, ठीक है। आप इस देश में रह रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है कि आपको पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे जो है चुनाव किस तरह से होता है,
धन विधेयक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें, संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपना सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अच्छे से, अपने शहर के बारे में, ये सब चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लें तो उसके अलावा जो बाकी बेसिक्स नॉलेज होती हैं, जो बाकी बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी रखें। करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको न्यूज़पेपर से भी कवर अप हो जाएंगी। अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप उसको नोट करते हुए चलें। नोबल अवार्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप जो बहुत हाई फाई आपके अवार्ड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप पढ़ते हुए चलें लाइन से, और एक नोट्स मेंटेन करते हुए चलें। बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फिर आपको रिवाइज़ करने के लिए फिर आपको सब चीज़ें खोजनी पड़ेंगी इधर उधर की, क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस उठते हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी यहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के कुछ लिस्ट भी रख रखे हैं यहाँ पे कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपके जो UPSS स्टेनोग्राफ़र का जो इंटरव्यू आने वाले समय में जब भी होगा उसके लिए आप सभी प्रिपेयर होंगे, और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह से जो है आपको जो है इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज़ ये भी अब दूर नहीं है, इसका भी इंटरव्यू जल्द ही हो जाएगा आपका। बिकॉज़ बहुत समय से भर्ती लगी हुई है और इंटरव्यू ही सिर्फ बचा हुआ है, तो इसको कराने में ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। क्योंकि योगी जी का ऐलान किया है उन्होंने कि 6 महीने में सभी जो है आपकी रुकी हुई भर्तियाँ हैं उनको पूरी करा दी जाए। तो आप ये मान के चलिए, अगर 1-2 महीने में नहीं आता है तो 6 महीने में तो आना ही आना है, और 6 महीने में ये होना ही होना है। तो आप अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर दें, बिकॉज़ कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हर एक सीट पे 2 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो इसमें नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। और इसके बाद से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो है अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहें। और हाँ, अगर आपको इसका फ़ाइनल कट ऑफ मार्क्स जानना है कि मैं से एक प्रेडिक्ट करूँ कि प्रेडिक्शन क्या हो सकता है फ़ाइनल कट ऑफ का, तो आप अपने नंबर्स जो आपने रिटन में पाए हैं और आपका जो एकेडमिक मार्क्स रहा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। उसके बाद से मैं देखूँगी कि कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करके यहाँ पे बताना है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।